पोहरी नगर परिषद कार्यालय में परिषद की साधारण सभा की 11वीं बैठक मंगलवार को हंगामे के साथ संपन्न हुई है। बैठक में विधायक कैलाश कुशवाहा, अध्यक्ष रश्मि वर्मा, सीएमओ राघवेंद्र सिंह पालिया सहित 13 वार्ड पार्षद मौजूद रहे। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी राघवेंद्र सिंह पालिया ने 12 बिंदुओं के साथ एजेंडा पेश किया, जहां एजेंडे में 3 बिंदुओं को लेकर वार्ड 14 के पार्षद मुकेश घाघर चक्राना ने हंगामे के साथ विरोध दर्ज करवाया। जानकारी देते हुए पार्षद मुकेश घाघर ने बताया कि एजेंडा में पुजारी भक्ति को लेकर धार्मिक स्थलों का स्पष्टीकरण नहीं था। वहीं लीज पर दी गई पुरानी दुकानों के किराए बढ़ाने को लेकर विरोध दर्ज करवाया, जिसमें ग्राम पंचायतों से मिली अचल संपत्ति का भी कोई ब्यौरा नहीं था। वहीं नवीन निर्मित 14 दुकानों की नीलामी को लेकर कहा कि जब तक निर्माण कार्य पूरा ना हो तब तक नीलामी पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके बाद यह 3 बिंदु आगामी बैठक के लिए बढ़ाए गए हैं। आज मैं विधायक बनने के बाद पहली बार नगर परिषद की बैठक में आया, जहां जानकारी ली तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी नगर परिषद का हाल डमाडोल है। समझ में नहीं आ रही कि नगर परिषद है कि पंचायत है। अब इसकी मैं अपनी निगरानी में रखकर पूरे सभी हमारे पार्षद साथियों के साथ मिलकर इस पर निगरानी रखेंगे और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अभी तक जब से नगर परिषद बनी है कितना काम हुआ, कितने सामान आया, कितना धरातल हुए, कितने कागजों पे हुए। मैंने इन्हें 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है सीएमओ साहब को और बोला है कि सब पे निगरानी रख के समिति बना के हमें बताएं, और अगर धरातल पे काम नहीं हुआ, पेमेंट हुआ है तो उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी, चाहे वो कोई बना रहे। अगर नगर परिषद में और आगे सुधार नहीं आए तो आगे आप क्या और करना? अरे मैंने बोल तो दी, एफआईआर होगी उन पे, तो एफआईआर हुई तो अपने आप सुधार होएगा, सब सामने आ जाएगा। कलेक्टर साहब से बात हो गई। अगर 10 दिन में आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई तो इसके बाद आप क्या करोगे? 10 दिन में अगर यहाँ से जानकारी नहीं मिली तो यहाँ के कागज डॉक्यूमेंट्स करके मैं खुद की समिति बना के, नहीं हमारे कुछ साथी पार्षदों को लेकर खुद निगरानी पे जाऊंगा। एक भर्ती प्रक्रिया की लिस्ट सोशल साइट पर वायरल हो रही है बार बार, और जो पौरी के युवा हैं उनके साथ कहीं ना कहीं छलावा किया जा रहा है। देखो, इस वजह पे अभी सीएमओ साहब से चर्चा हुई। सीएमओ साहब का ये कहना है कि अभी भर्ती कोई नहीं हुई हमने, लेकिन हमें वर्किंग के लिए साथियों की लड़कों की ज़रूरत है उसमें काम नगर पंचायत में कार्य के लिए। तो इस वजह पे बोल रहे हैं अभी ऐसी कोई भर्ती नहीं होगी तो हम आपको ओपन करके बता देंगे। आखिर ये अगर जो ठेकेदार हैं तो वो छतरपुर के यहाँ पौरी से सीएमओ साहब ने चयन किए हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या एक ही ठेकेदार थे जो छतरपुर में हैं, उनको ही काम दिया गया पौरी नगर परिषद का? देखो, पौरी नगर परिषद का पूरे प्रदेश में ऑनलाइन काम डालते होंगे। ऑनलाइन के हिसाब से कोई छतरपुर का निकल गया होगा, इसकी मुझे संपूर्ण जानकारी नहीं है। अगर उन्होंने ऑफलाइन डाले होंगे तो गलत है, अगर ऑनलाइन होगा तो प्रदेश में कहीं का भी ठेकेदार हो सकता है। पौरी को सौंदर्य बनाने के लिए सेल्फी पॉइंट लगाए गए, क्योंकि सेल्फी पॉइंट में लाखों रुपए खर्च किया गया और उसके बावजूद सेल्फी पॉइंट आज बंद डले हुए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि पौरी को सौंदर्य बनाने के लिए पहले स्वच्छ बनाना पड़ेगा, जब उसकी सौंदर्यकरण किया जाएगा। जब पौरी स्वच्छ नहीं होगी तो सौंदर्य कैसे? साफ सफाई समय पे नहीं हो रही है। देखो, आपने बोला सेल्फी, आपने तो एक ही पॉइंट देखा है, सेल्फी पॉइंट। मैं तो पूरी पौरी को ही देख रहा हूँ। कई बड़ी बड़ी लाइटें आई हैं, कई बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन कागजों में हुए हैं, मौके पे कुछ नहीं है। सेल्फी पॉइंट का मुझे मालूम है 1 रुपये की आई है, 4 रुपये लिखा गया है, सबकी जानकारी हो रही है। और जिसके द्वारा आई हैं, जिसके साइन हुए रजिस्टर में, जिसके द्वारा ये बिल बनाई गई है, एफआईआर फाइनल है।